अरे सर, आपने संतरे जैसी बॉल यहाँ पे क्यों लगा रखी है ऑरेंज ऑरेंज कलर की? क्योंकि बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म, अरे स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं बच्चों, ये अलग होता है। फिजिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलेशन यानी कि एक ही कौन मतलब कि बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर स्पीड चलना या बराबर वेलोसिटी चलना, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। इसका क्या करने वाले हैं आज हम बच्चों? डेराइवेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? डेराइवेशन। तो मेरा नाम है सौरभ ओझा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ्स वाले ब्लॉगर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना रखा है, उसके बाद सर्कल से सेंटर से जो उसका जो आउटर सरफेस रहता है उस तक के पॉइंट को हम बच्चों क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं कि नहीं कहते? ये रेडियस हो गया हमारा। नोट भी कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं रेडियस। हो गया बच्चों रेडियस। उसके बाद क्या चल रहा है यहाँ पे? सीन क्या है बच्चों? सीन देखिए, यहाँ पे एक कोई मान लेते हैं एक बंदा है या फिर कोई पर्सन है, यहाँ पे ऐसे करके रन कर रहा है। दिख रही है ब्लैक लाइन? बढ़िया। इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, यानी कि इधर से रन कर रहा है। और उसकी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट हो जाएगी हमारी। टेंजेंट ऐसी, पता है ना आपको टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट यानी होती है सर्कल से जो टच करके लाइन जाती है, आउटर सरफेस से स्ट्रेट लाइन जाती है, उसे कहते हैं टेंजेंट। रेडियस से हमने इसे कनेक्ट कर रखा है, ये टेंजेंशियली रन कर रहा है, इस पॉइंट पे वो रन कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? स्ट्रेट ही होती है वेलोसिटी बच्चों, डायरेक्शन में उसका, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। ये उसका वेलोसिटी का मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है, ठीक है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, नोट भी कर देता हूँ, ये हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है, सर इसका मीनिंग क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर इसका मीनिंग क्या होता है? आइए मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, यानी कि हर जगह इसकी डायरेक्शन चेंज होगा। यानी ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ नॉर्थ में जा रहा है या साउथ में ही जा रहा है या ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। हर डायरेक्शन मतलब इसका चेंज होता जा रहा है। तो वेलोसिटी आपको मैंने बताया था क्या रहती है? वेक्टर क्वांटिटी। उसमें दोनों चीजें आती है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं बच्चों? क्या इसकी वेलोसिटी है वो भी हर डायरेक्शन पे चेंज होगी। वेलोसिटी हर डायरेक्शन पे चेंज होगी, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड की बात करते, स्पीड कांस्टेंट ही रह सकती थी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वो हर बार हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पे चेंज होती रहेगी। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी बच्चों क्या होगी? चेंज होगी कि नहीं? हर डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन भी चेंज होगी ना। उसी एक्सेलरेशन को बच्चों हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इजी हमारे पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझने से पहले। अब आप डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमको क्या निकालना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन किसकी क्या करनी है हमको? डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन में हमको क्या v निकालेंगे, एक हिसाब से वेलोसिटी निकालेंगे। तो v को मैं वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर एरो लगाना जरूरी रहता है, ये मैंने डिनोट कर लिया वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी कैसे आएगी? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? याद है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही रहता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। ए पॉइंट हो गया ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ से आप चल के जाते हैं, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए इसका डिस्टेंस x है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट किया ना आपने, ए से बी पे गए, x डिस्प्लेसमेंट किया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वही हुआ ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? एक राउंड को पूरा मार के आ रहा है। पाथ क्या है उसका? यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है। और आपको पता है इसका आउटर सरफेस यानी कि जो उसका सरकमफेरेंस कहलाता है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला रहता है 2πr। यही रहता है ना बच्चों, और कुछ तो नहीं रहता। आपने गलत तो नहीं पढ़ लिया? अरे यही रहता है बच्चों, कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। उसके बाद वेलोसिटी में क्या बताया मैंने फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 2πr। उसके बाद यानी 2πr पे ही चलेगा ना, उसके बाद टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है बच्चों? t ही तो है टोटल टाइम। ये लो बच्चों, हो गई डेरिवेशन, एक लाइन में खेल खत्म। बिल्कुल सबसे शॉर्टेस्ट जो इसकी डेरिवेशन है इस चैप्टर में वो इसी की है। किसकी बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। बस आपको इसमें याद रखना है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, थ्योरेटिकल, कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होती है उसका नाम क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। या फिर फॉर्मूला ये थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे सकता है। इससे आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं बच्चों। क्या करना है बस आपको? 2πr अपॉन v ये कर देना, ये आपका टाइम पीरियड है बच्चों। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों ये हमारा होता है डेरिवेशन खत्म। बहुत सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया होगा। आपको क्या करना है? बस कॉपी में नोट करना है,
हमारी वीडियो आप चाहे तो एक बार और देख ले, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, एक बार और देखेंगे तो। और अगर समझ में आ गया तो खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय बाय।